इसराइल के अंदर हाहाकार मचा हुआ है। लेबनान के बॉर्डर पर हिजबुल्लाह ने बहुत सारे इजरायली सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया है। हम आपको लगातार बता रहे हैं, चाहे अमेरिका की सेना हुई, चाहे इजराइल की सेना, जमीनी ऑपरेशन में ये लोग कभी जीत ही नहीं पाते हैं। वियतनाम के अंदर अमेरिका की सेना ने जमीनी ऑपरेशन चलाया था, 58,000 अमेरिकी सैनिक मारे गए। अफगानिस्तान से तालिबानियों ने इनको भगा दिया। अमेरिका अब ईरान के अंदर अपनी सेना उतारने की बात कर तो रहा है, लेकिन हार का सामना इनको यहां पर भी करना पड़ेगा। गाजा के अंदर भी जमीनी स्तर पर हमास ने न जाने कितने इजरायली सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। ये लोग सिर्फ और सिर्फ हवाई हमले करके ही सामने वाले को मार सकते हैं। इनकी इतनी औकात नहीं है कि जमीनी ऑपरेशन में ये किसी का सामना कर लें, क्योंकि जिसका सामना करने ये लोग जाते हैं वो जीते ही मरने के लिए हैं। फिलहाल दक्षिणी लेबनान के बॉर्डर पर इजराइल की सेना अपने मरकवा टैंक लेकर लेबनान के अंदर घुसी हुई है। हिजबुल्लाह को लितानी नदी से पीछे करने की कोशिशें इजराइल की सेना लगातार कर रही है, और ये कोशिशें अब से नहीं हो रही हैं हिजबुल्लाह को भगाने की, बल्कि 10 साल गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक इजरायली सेना हिजबुल्लाह को लेबनान के बॉर्डर से पीछे नहीं कर पाई है। 28 फरवरी को इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया और उसके बाद हिजबुल्लाह भी इस जंग में खुलकर आ गया। हिजबुल्लाह की तरफ से भी इजराइल के ऊपर हमले किए जाने लगे। जवाबी कार्रवाई करते हुए इजराइल ने भी लेबनान के बहुत सारी जगहों पर हवाई हमले किए, लेकिन हवाई हमले से हिजबुल्लाह हिलने वाला नहीं है। ये लोग कितने भी हवाई हमले कर लें, लेकिन हिजबुल्लाह लितानी नदी जो है इजराइल और लेबनान के बॉर्डर पर, उससे पीछे जाता ही नहीं है, और वहीं से बैठकर इजराइल के ऊपर लगातार रॉकेट हिजबुल्लाह दागता रहता है। इजराइल की सेना एक बार फिर से अपने टैंकों को लेकर लेबनान के बॉर्डर के अंदर घुसी है और रोजाना हिजबुल्लाह के लड़ाके इजरायली सैनिकों को निशाना बना रहे हैं। हालांकि आपको मालूम है कि पूरी तरह से इजराइल ने अपने देश के अंदर मीडिया को सेंसर किया हुआ है, लेकिन जब हादसा बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, तब 2-4 लोगों की मौत को कंफर्म कर दिया जाता है। इजराइल की तरफ से 4 सैनिकों की मौत कंफर्म की गई है। 2 सैनिक बहुत बुरी तरह से घायल हुए हैं। एक की हालत इतनी गंभीर है कि उसकी भी मौत हो सकती है। यह बात कल की है दोस्तों। कल हिजबुल्लाह ने हमला किया था इजरायली सैनिकों पर, कल उनकी मौत हुई थी, लेकिन कंफर्म इजराइल की तरफ से आज किया गया है। हाहाकार मचा हुआ है, रोबराहट मची हुई है इजराइल के अंदर। इजराइल के सैनिक मारे गए हैं। इजराइल की सरकार ने अपनी मीडिया पर सेंसर तो लगा रखा है, लेकिन फिर भी इजरायली मीडिया थोड़ी बहुत खबरें बता रहा है। इजरायली मीडिया की तरफ से बताया गया है कि तकरीबन 10 सेना के हेलीकॉप्टर लेबनान के बॉर्डर से मरे हुए और घायल इजरायली सैनिकों को लगातार वहां से निकाल रहे हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि लेबनान के बॉर्डर के अंदर इजरायली सेना ने अब तक जितने भी ऑपरेशन चलाए हैं, इजरायली सेना पर अब तक जितने भी हमले हुए हैं, अब तक का सबसे घातक हमला ये इजरायली सैनिकों के ऊपर हुआ है। मौत 4 की कबूल की है, लेकिन दोस्तों मौतें बहुत ज्यादा हुई होंगी। अगर मौतों का सारा आंकड़ा ये लोग सही सही बता देना तो इजराइल के अंदर हड़कंप मच जाएगा। नेतन्याहू को पकड़ पकड़ के लोग पीटना शुरू कर देंगे, क्योंकि इजराइल के अंदर यह कानून है कि हर घर से एक बंदा सेना में ड्यूटी जरूर देता है। इजराइल की सेना में ये जो सैनिक हैं, इनकी उम्र 20-22 साल की होती है, ज्यादा से ज्यादा 24-25 साल। अभी ये बच्चे हिजबुल्लाह के लड़ाकों को क्या ही भगा पाएंगे। फिलहाल लेबनान के बॉर्डर पर इजराइल की सेना की हालत बहुत बुरी तरह से खराब हो चुकी है। इसी बीच अभी कुछ देर पहले ईरान ने फिर से तेल अवीव पर क्लस्टर मिसाइलें दागी हैं। क्लस्टर मिसाइलों के बारे में आपको पता ही है, एक मिसाइल होती है और हमले बहुत सारे जगहों पर करती है। कई अलग अलग जगहों पर बम गिरे हैं। इस हमले के बाद भी इजरायली मीडिया की तरफ से बताया गया कि इस हमले में सिर्फ 6 लोग घायल हुए हैं। हालांकि बिल्डिंगों को, कारों को नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। पिछले रिपोर्ट में भी आपको बता चुका हूं कि तेल अवीव के अंदर जली हुई कारों के ढेर लगे हुए हैं, टूटी हुई बिल्डिंगों के मलबे दिखाई दे रहे हैं। ईरान की क्लस्टर मिसाइलों ने इस तरह से तबाही मचाई है। दोस्तों, कल की रिपोर्ट में मैंने आपको बताया था कि ईरान के वाटर प्लांट पर हमला हुआ था, जिसके जवाब में ईरान ने कुवैत के वाटर डिसोलिनेशन प्लांट को निशाना बनाया। पूरी दुनिया में यह खबर चल रही थी कि ईरान ने अपने पानी के प्लांट पर हुए हमले का बदला कुवैत से ले लिया है। लेकिन दोस्तों, आज ईरान की तरफ से एक बड़ा दावा किया गया है कि कुवैत के वाटर डिसोलिनेशन प्लांट पर हमला हमने नहीं किया था। कुवैत के वाटर प्लांट पर हमला किसी और ने किया था और इसका इल्जाम ईरान के सर पर मलने की कोशिश की जा रही है। हमने कुवैत के वाटर डिसोलिनेशन प्लांट को निशाना नहीं बनाया है। साथ ही साथ तुर्की के ऊपर भी आज एक मिसाइल हमला हुआ। पहले भी 3 हमले हो चुके हैं। नाटो हर एक मिसाइल को रोक लेता है। आज भी तुर्की के ऊपर एक मिसाइल दागी गई। नाटो ने तुर्की के अंदर जाने से पहले ही उसको बॉर्डर पर रोक लिया। इसका इल्जाम भी ईरान के ऊपर आ रहा है। यहां पर भी ईरान ने फिर से कहा कि हमने तुर्की के ऊपर हमला नहीं किया है। तो हो सकता है कि अमेरिका और इजराइल ही, खासकर इजराइल, इन अरबी देशों के बुनियादी ढांचे पर हमला करता हो और इल्जाम सीधा ईरान के ऊपर आ रहा है। ईरान भी हमले कर रहा है, लेकिन हो सकता है कि आधे हमले इजराइल ही करता हो इन अरबी देशों पर,
और इल्जाम सीधा ईरान के ऊपर आ रहा हो। एक खबर मैं आप लोगों को और बता चुका हूं कि दुबई के अंदर बहुत सारे ईरानियों के जो घर हैं उसको फ्रीज कर दिया है दुबई की सरकार ने। बहुत सारे ईरानियों ने 99 साल के लिए घर खरीदा था, बहुत मोटा पैसा यूएई की सरकार को दिया था, लेकिन यूएई की सरकार ने अब तमाम ईरानियों के घर को जब्त कर लिया है और उनको वहां से जाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। पैसा भी हड़प लिया, घर भी नहीं दिया। अब जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरान ने तकरीबन 1200 यूएई के लोगों के घर को अपने देश के अंदर जब्त कर लिया है। ईरान के अंदर तकरीबन 1200 यूएई के लोग रहते हैं। उन सभी के हाउस परमिट को ईरान की सरकार ने रद्द कर दिया है और उनसे भी कहा है कि आप जल्द से जल्द ईरान छोड़कर निकल जाओ। तो उधर यूएई ने ईरानियों को भगाया तो इधर ईरान ने यूएई वालों को भगाना शुरू कर दिया है। ईरान ने इस जंग के दौरान जैसे को तैसा ही जवाब दिया है। जो कुछ ईरान के साथ हुआ है ईरान ने वैसा ही पलटकर जवाब दिया है। कल 30 तारीख थी, अमेरिका की तरफ से निंदा नहीं की गई। यूनिवर्सिटी पर जो हमला हुआ था, ईरान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी को निशाना बनाया था, अमेरिका ने उस हमले के लिए माफी नहीं मांगी है और अब ईरान के निशाने पर अमेरिका और इजराइल की मिडिल ईस्ट में तमाम यूनिवर्सिटी आ चुकी हैं। किसी भी वक्त यूनिवर्सिटीज पर ईरान हमला कर सकता है। अच्छा, यहां पर हिजबुल्लाह से जुड़ी एक खबर आपको और बता देता हूं। ये जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कार्ड से, ये इजराइल का रक्षा मंत्री है। ये लेबनान के बॉर्डर के करीब इजरायली सीमावर्ती क्षेत्र में दौरा करने गया था, हालात जानने गया था कि यहां पर किस तरह से हमारी सेना लड़ रही है, हमारी सेना के साथ क्या कुछ हो रहा है। इजराइल का ये रक्षा मंत्री जिस एरिया में दौरा करने गया था वहीं पास में ही हिजबुल्लाह के लड़ाके भी कहीं पर छिपे हुए थे। जैसे ही वहां पर पहुंचता है हिजबुल्लाह के लड़ाके इस पर हमला कर देते हैं। हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने इसके काफिले को निशाना बनाकर रॉकेट से हमला किया। बस कुछ ही मीटर की दूरी पर इसके काफिले से रॉकेट गिरा है। कुछ रॉकेट इसके काफिले से कुछ मीटर की दूरी से गुजरे और एक रॉकेट कुछ मीटर की दूरी पर गिरा, जिसकी वजह से यह बाल बाल बच गया। हिजबुल्लाह के लड़ाके लेबनान के बॉर्डर पर कहां पर छिपे हुए हैं, इनकी इंटेलिजेंस एजेंसियां भी पता नहीं लगा पा रही हैं। ईरान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी पर अमेरिका ने हमला किया, उसकी माफी मांगना तो बहुत दूर की बात है, अमेरिका और स्कूलों को निशाना बना रहा है ईरान के अंदर। दरअसल इजरायली अखबार हारेत्स ने इस बात का दावा किया है कि डोनाल्ड ट्रंप एक नई बैलिस्टिक मिसाइल मिडिल ईस्ट के अंदर लेकर आए हैं। उनकी सेना उस मिसाइल का परीक्षण करने के लिए ईरान के अंदर स्कूल पर हमले कर रही है। यह खबर न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी छापी है कि अमेरिका एक नई मिसाइल का परीक्षण करने के लिए उस मिसाइल को मिडिल ईस्ट के अंदर लेकर आया है और उसका परीक्षण अमेरिका ईरान के ऊपर हमले करने में कर रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक यह मिसाइल ऐसी है कि जब यह जाती है सामने वाले किसी टारगेट पर तो कई सारे छर्रे बिखेरती है और स्कूल पर जो हमले हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं इसी मिसाइल का इस्तेमाल अब अमेरिका की तरफ से किया जा रहा है। तो इस तरह से ये नए नए हथियारों का इस्तेमाल, नए नए हथियारों का परीक्षण ईरान के खिलाफ मिडिल ईस्ट के अंदर कर रहे हैं। फिलहाल ये कुछ भी कर लें, भले ही ईरान को कितना भी नुकसान पहुंचा दें, लेकिन यह हकीकत है कि ईरान जंग हारेगा नहीं। सद्दाम हुसैन जब बहुत सारी तोपें लेकर पहुंच गए थे ईरान के अंदर, लाखों लोगों की वहां पर मौत हुई थी, सालों साल लंबा युद्ध चला था, उस वक्त ईरान मजबूत भी नहीं था, ईरान के पास इतने हथियार भी नहीं थे, फिर भी ईरान जंग हारा नहीं था। आज तो ईरान के पास सब कुछ है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।